नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में पूरी तरह से हम बिग बॉस 17 की कुछ ऐसी बातें आपको सामने लाएंगे, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं ये शो, और अंदर कुछ ऐसी बातें जो आम लोगों के समझ में नहीं आती हैं, वो सब मैं यहां पर लेके आऊंगा। बिग बॉस 17 में सबसे पहले जो खेल की शुरुआत से ही मैं देख रहा हूं, जबरदस्ती वो मुन्नवर फारूकी की इमेज क्लीनिंग में लगे हुए हैं। वहां पर जिसे कहते हैं, इतना अच्छी उनकी कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन बार बार उनसे वो शेरो शायरी करवाकर, अब सीधी सी बात है, अब वहां पर कोई UK07 राइडर है तो भाई वो बाइक तो चला नहीं सकता है, वहां पर अपना टैलेंट दिखा नहीं सकता है, तो वो एक पर्टिकुलर इंसान के टैलेंट को बड़ा दिखा रहे हैं। और उनको पता है कि भाई स्ट्रॉन्ग कंटेंटर यहां पर है अनुराग ढोभाल, उनसे जबरदस्ती कुछ ऐसी गलतियां करवा रहे हैं और जबरदस्ती कुछ ऐसा उनको फ्रेम करवा रहे हैं कि जिससे वो लगे कि ये रॉन्ग आदमी है। उसको अनुराग बाबा बाबा कहकर वो एक टॉन्ट करने के तरीके से दिखा रहे हैं, और बाकी कंटेस्टेंट यहां पर हंसी मजाक के लिए ही है। लेकिन फिर भी जैसे कुछ कुछ इसमें कंटेस्टेंट हैं जो फ्री माइंडेड वास्तविक तौर पर हैं, वो भी इस बीच दब रहे हैं। जैसे सोनिया है, मैं खानजादी को भी कहूंगा क्योंकि वो अकेले ही पूरे एक परिवार से लड़ रही है, मुझको वो पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन उनको भी नहीं पता उनका क्या यहां पर यूज हो रहा है। कहीं ना कहीं ये शो पूरा इमेज क्लीनिंग पर ही चलता है, और इसमें सबसे बड़ी जो बात ये हो रही है, जो मैंने आपको अपने टाइटल में बताया है, जिसके बारे में हम यहाँ पर मेन चर्चा करने वाले हैं, वो ये है कि बिग बॉस में टोटली अंडर करंट हिंदू मुस्लिम फैक्टर है बिग बॉस 17 में। और देश के हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए कि जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो केवल मुन्नवर फारूकी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जो पास्ट में इंसिडेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं उसको भी सपोर्ट करते हैं। पब्लिक में ये अपने आप को कुछ और दिखाएं, लेकिन वास्तविक तौर पर यहां पर इनके भीतर बात कुछ और है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो हिंदू लोग हैं जिनको अंडर करंट क्या पता इस चीज के बारे में, उनको उतनी समझ नहीं है, बस वो इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि जो दिख रहा है, अब 24/7/7 तो कोई देखता नहीं है, हम देख रहे हैं, इसलिए हमको पता है कि क्या दिख रहा है। बिग बॉस का कट टू कट लगाकर केवल यहां पर एक, जिसने, मैं देश विरोधी या भारत विरोधी या संस्कृति विरोधी कहूंगा तो कम नहीं होगा, क्योंकि भगवान राम का अपमान करना देश विरोध के अंदर आना चाहिए, और आएगा आने वाले 1-2 साल में। और उनको भले ही बिग बॉस इमेज क्लीन कर ले, आजीवन कारावास की सजा हम दिलवा कर रहेंगे, ये भी याद रख लेना। क्योंकि इस शो के बिग बॉस, वो आप जो पीछे से आप जो भारी आवाजें बोलते हो, आप हो सकते हो, लेकिन इस देश की बिग बॉस कोई और ही है, पहली चीज। और अनुराग ढोभाल को बार बार नेगेटिव दृष्टि से दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो देवभूमि से आते हैं, उनके अच्छे खासे जिसे कहते हैं एक हिंदू ऑडियंस उनको सपोर्ट कर सकती है, जो बार बार डाइवर्ट हो रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज, उनका जो फैन बेस है वो भी स्ट्रांग है, प्लस एल्विश यादव का फैन बेस भी उनकी तरफ आ सकता है। लेकिन बाकी जो कंटेस्टेंट हैं, जैसे चाहे उसमें टीवी सीरियल के हों या इधर उधर जितने भी कंटेस्टेंट हों, वो सब कंटेस्टेंट उनके वोटों को डाइवर्ट कर रहे हैं। मुझे कोई अनुराग ढोभाल पर्सनली पसंद नहीं है, मैंने उनकी वीडियो भी बहुत कम देखी है, लेकिन एक शो के लिए, एक देश के लिए, अगर वास्तविक तौर पर यहां पर वोटिंग का मेल है और वास्तविक तौर पर ये कोई इमेज क्लीनिंग से लेकर वो चीजें इसमें ना होती हूं, तो जितनी भी हिंदू ऑडियंस है उनको अनुराग ढोभाल को ही वोट करना चाहिए, क्योंकि 2 यहां पर कंटेंटर है। अब लोग कहेंगे कि तुम बिग बॉस में भी, बिग बॉस 17 में भी हिंदू मुसलमान कर रहे हो। उनको मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप जाना इनके इंस्टाग्राम में मुन्नवर फारूकी के, अनुराग ढोभाल के, मेनली इनके ही अनुराग ढोभाल के,
और वहां पर आप देखोगे मैक्सिमम जो कमेंट्स हैं सपोर्ट में जो कर रहे हैं मुनव्वर फारूकी को, मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, और वो केवल उनका फैक्टर एक ही है, मुस्लिम कम्युनिटी यूनिटी, और कोई फैक्टर नहीं है। और बाकी जितने कमेंट हैं वो सब फेक आईडी से ये चल रहा है। इस पर अगर आप दिखाएंगे जो देश के हिंदू हैं, ये जो चीज राजनीति में होती है वही यहां पर हो रही है। हमारे देश की राजनीति में जो चीज होती है वही यहां पर हमें देखने को मिल रही है। हमारे देश की राजनीति में क्या होता है, कांग्रेस पार्टी जो करती थी, इसको आप ऐसा समझ लो, कांग्रेस पार्टी मुनव्वर फारूकी, भारतीय जनता पार्टी अनुराग ढोपाल। थोड़ा समझिए अभी मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और बाकी जो है वो अदर्स हैं, बाकी लोग। लेकिन बिग बॉस पूरी तरह से, क्योंकि बिग बॉस कहां है, कहां से संचालित होता है, मुंबई से संचालित होता है, और वहां पर कुछ जो उसके प्रोड्यूसर्स हैं, मेकर्स हैं, उनके कनेक्ट, आइडियोलॉजिकल कनेक्ट कुछ रहे हैं पहले ऐसे, जिसके बारे में मैंने स्टडी किया। वो उनका इम्पैक्ट ज्यादा, जिसे कहते हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से रिलेटेड होता है। प्लस सलमान खान का हमको पता ही है, सलमान खान भले ही अपनी इमेज बचाने के लिए कितना मोदी जी के पांव पड़ गए अपने पिता के कहने पर, लेकिन उनका इतिहास जग जाहिर है, उनकी कोई सोच नहीं है। उनको बस ये दिखता है कि बाहर से बाहर वो कितना गणपति में ये लोग नाच लें, शाहरुख खान भले ही कितना गणपति में आपको थिएटर तक लाने के लिए वहां पर वो ड्रामा कर लें, लेकिन वास्तविक तौर पर इनकी सोच क्या है, इनका आइडियोलॉजिकल बेस क्या है, वो सीधा दिख रहा है, कांग्रेस के घर से। बिग बॉस 17 भी एक देश का ही शो है, यहां पे भी अंदर देश के ही लोग रहते हैं, राजनीति तो हर जगह ही है, और राजनीति के थ्रू ही तो लोग यहां पहुंचते हैं, सीधी सी बात है। इन लोगों ने अनुराग ढोभाल को केवल यहां पर इसलिए लाया क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है, उनकी बहुत ज्यादा ऑडियंस है, और उनकी ऑडियंस जो बनी हुई है वो कोई इस तरह से नहीं बनी हुई जैसे मुनव्वर फारूकी ने कुछ स्टैंड अप कॉमेडी, मेरे को आज तक इनका समझ में नहीं आया। एक किसी उसमें जैसे होता है ना, लगे कि भाई एक होता है हम किसी को देख रहे हैं कॉमेडी, कपिल शर्मा को या राजू श्रीवास्तव या किसी को भी देखते तो लगता है थोड़ा हंसी आती है। कपिल शर्मा भी कहीं कहीं पर, हाँ, उनको मैं हर जगह इन्वॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन इनके स्टैंड अप कॉमेडी में पॉलिटिकल रिलीजियस एंगल ही रहता है, और उसमें वो कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करते हैं। और उनके जो कुछ वहां पर बैठे होते हैं लोग, वो लिबरल जो कहते हैं, जिनको लगता है कि भैया उनको दुनिया की परवाह नहीं है, बस उन लोगों के लिए हा हा ही हु, और थोड़े से यहाँ का अरब का ब्लैक पैसा लेकर भैया पहुंच जाओ किसी शो में, चाहे लॉकअप हो, बिग बॉस हो, मेकर्स को खिला दो पैसे और अपनी इमेज क्लीनिंग करो। और बिग बॉस ने इस्तेमाल किया है यहाँ पर किसका, अनुराग ढोभाल का, ताकि उनकी ऑडियंस आए। और उनकी ऑडियंस तो क्या देख रही है, अगर अच्छे से तुम देख रहे हो तो आप लोगों के साथ यहाँ पर उपहास ही हो रहा है। मुझे नहीं पता देश के बड़े जो नेता हैं उनकी दृष्टि इस चीज पर है नहीं है, जो बिग बॉस में ये जो गंदा खेल चल रहा है, क्योंकि 2024 में चुनाव है और वो सब अपने काम में बिजी व्यस्त होंगे, लेकिन हमारी दृष्टि है और हमको पता है इसके आने वाले समय में क्या स्टेप होंगे। मैं आपको एक बात लिखित तौर पर दे सकता हूं, ये 17वां सीजन चल रहा है ना, बहुत जल्दी पोठी बांध के आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो एक पूरी तरह से इसमें जो इसके व्यूअर्स हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, इसका व्यूअर्स को मैंने स्टडी किया। अब क्या है कि ये बेवकूफों का शो है, बेवकूफी के शो को, और इनकी ऑडियंस बेवकूफ है, तो बेवकूफों को समझने के लिए बेवकूफ बनना बड़ा आवश्यक है। इनकी मैक्सिमम ऑडियंस पता है आपको कहां की है, पाकिस्तान की है। मैक्सिमम ऑडियंस पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है। उसमें ज्यादातर आप देखो, और इनके जो जितने लेकर आते हैं जिनको लोगों को, उनके जो फॉलोअर्स हैं मैक्सिमम वो पाकिस्तान से। अब लोग कहेंगे पाकिस्तान में लोग नहीं होते हैं, नहीं, इसमें क्या है ना, एक अंडर करंट, एक पॉलिटिकल एजेंडा किसी भी फिल्म या शो का रहता ही है। आम लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। जैसे अभी आम लोग, आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार इसने फिर वही कर दिया हिंदू मुसलमान। आप इस बात को नहीं समझ पाते हो कि क्या पॉलिटिकल एजेंडा वहां पर चल रहा है। वास्तविक तौर पे इतना गट्स होता तो
उस बारे में भी वहां पर खुल के बात होनी चाहिए थी। किसी ने पास्ट में क्या किया है। अगर जैसे मान लो कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है व्यूअर, कोई फर्स्ट टाइम उन लोगों को देख रहा है, उनको तो पता ही नहीं कि भाई इन लोगों ने, सबकी बात कर रहा हूं, उनके पास्ट में इन्होंने क्या किया है, पॉजिटिव नेगेटिव, उस पर भी बात होनी चाहिए ओपनली, अगर वास्तविक तौर पे। लेकिन इनका एजेंडा बड़ा ही सेट है। अब ये बात मैंने आप सबको पता है क्यों बताई। एक शो चल रहा है जिससे हमारे देश की एक बहुत बड़ी ऑडियंस, ज्यादातर उसमें बच्चे भी हैं भाई, एक तरह का ब्रेन वॉश करते हैं ये लोग, ब्रेन वॉश का काम करते हैं इंटरटेनमेंट के तरीके से। और जो शख्स सबसे ज्यादा जो फंसेगा, जो पीछे से आप ऊंची आवाज में कह रहे हैं कि आप अपने आप को बिग बॉस समझ रहे हो, जो आप बिग बॉस बन के बैठे हो, मैं आपको बता दूं, आपकी भले ही जो विचारधारा हो, लेकिन जितना आपने बार बार बोल बोल कर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल एजेंडा को डाउनग्रेड करने की कोशिश करी है और दूसरा अपना सेक्युलर एजेंडा यहां से अब ऊपर लाने की कोशिश करी है ना, भारी पड़ेगा भैया। मैंने फिर कहा, फिर कह रहा हूं, बाहर बिग बॉस कोई और है, या कहें तो ये देश में बिग बॉस कोई और है। इसीलिए ये बात, ये काम आप सबका है, आपको ये वीडियो आगे पहुंचानी है, आपको ये वीडियो शेयर। मैं अभी तक मैंने कभी किसी वीडियो में कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। आप मेरी वीडियो, उसके पिछले 100 वीडियो देख लेना, 100 नहीं तो उस 100 में से हो सकता है 1-2 में कह दिया हो, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि भैया जोर लगा के कि भाई इस वीडियो को शेयर करना है, शेयर करना है, शेयर करना है, आपको लोगों तक पहुंचाना है, खासकर आपको बिग बॉस की ऑडियंस तक पहुंचाना है कि भाई वहां क्या खेल चल रहा है। बहुत से मैंने बाहर लोगों से पूछा, आप मैक्सिमम लोग कहते हैं कि हम ये शो तो देखते ही नहीं है। फिर मैंने स्टडी किया कि भाई देखता कौन है। आजकल इंटरनेट पे सब डाटा मिल जाता है, और कुछ 1-2 ऐप अगर हम जैसे लोगों को पता हो, जिनका बैकग्राउंड ही मास कम्युनिकेशन मीडिया का रहा है, तो भैया वो तो सब डिटेल निकाल देते हैं बिल्कुल चील की तरह, दृष्टि का इस्तेमाल करके। ये खेल चल रहा है। मैक्सिमम ऑडियंस वही है इनकी, या तो इमेच्योर, अमेच्योर इंडियन ऑडियंस। अमेच्योर इन द सेंस मैं कह रहा हूं पॉलिटिक्स की आपको जानकारी नहीं कि वहां पर क्या हिडन पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है, क्यों किसी ने एंटी हिंदू कमेंट्स करे, क्यों उसकी इमेज क्लीनिंग करने की आप कोशिश कर रहे हो, क्या आप मैसेज बाहर देना चाह रहे हो। प्लस मैक्सिमम ऑडियंस इनकी पाकिस्तान से आ रही है, अब बांग्लादेश, इस तरह जैसे देशों से आ रही है, तो इसी तरह से वो अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। और इनके मेकर्स की हिस्ट्री, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, प्लस वो जो इनका होस्ट है उसकी बुद्धि क्या है, ये सब स्टडी करने के बाद मैंने यहां पर ये। अब लोग कहिए कि भाई बिग बॉस को बाइकआउट कर देते हैं, बाइकआउट कर देते हैं, बाइकआउट कर देते हैं। पहली चीज, इससे यहां पर ये शो एंड, आप अगर वास्तविक तौर पर चाहते हो ना ये शो एंड हो, एंड हो मतलब या तो ये हो जाए, या दूसरा इनके बुद्धि में समझ में आए कि भाई इनकी जो पॉलिसी चल रही है, बायसनेस की पॉलिसी जो चल रही है, जो अब ऑफिशियल हो गया है, उसमें ये सुधार करने की कोशिश करें। अगर वास्तविक तौर पर आप ये मैसेज देना चाहते हो ना, आपने अगर ये वीडियो पहुंचा दी मैक्सिमम उन लोगों तक जो सोए हुए हैं, जो देख रहे हैं हंस के कि भैया ये लोग मुन्नवर फारूकी को जबरदस्ती सर चढ़ा रहे हैं और जबरदस्ती एक कम्युनिटी के लोगों को ये ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, इन लोगों की जब आंख खुलेगी तो इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि भैया हमारे साथ क्या हो रहा है, ब्रेन वॉश हो रहा है बड़े प्यारे तरीके से। और जब इन लोगों को समझ में आएगा ना, ये जैसे सोया हुआ शेर जगता है, मैं हिंदू ऑडियंस की ज्यादातर बात कर रहा हूं, जब इन लोगों को समझ में आएगा ना, तब इनकी बुद्धि खुलेगी कि भैया पॉलिटिक्स छोड़ो, यहां भी पॉलिटिक्स है, हिंदू मुस्लिम वाली अंडर करंट। अभी भी विश्वास ना आता हो ना, अनुराग डोभाल के इंस्टाग्राम में देख लेना, मैक्सिमम मुस्लिम्स लोगों ने हेटरेट फैलाया और वही चल रहा है, और मैक्सिमम उनमें पाकिस्तान के लोग हैं। ये क्या एजेंडा चल रहा है, तभी मैं कह रहा हूं बिग बॉस की ऑडियंस तक आपको ये वीडियो पहुंचानी पड़ेगी। हमारे देश में एक बहुत बड़ा धड़ फिर से जिसे कहते हैं, और ये आज से नहीं, 17वां सीजन है, तो सोचो कब से चल रहा होगा। मैं तो
फर्स्ट टाइम एक सीजन पूरी तरह से देख रहा हूं। मैंने कभी, मुझे नहीं ध्यान है, OTT वाला भी देखा था मैंने, लेकिन ये जो है वो टीवी पर आ रहा है, तो समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या करना चाह रहे हैं। आपको ये तगड़ा मैसेज देना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है। बेचारे अनुराग धोपाल को मैं देखता हूं यार, उसके साथ तो क्या हो रहा है उसको पता भी नहीं है। जब वो बाहर निकल के आगे शो देखेगा ना, उसको सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा कि मैं यहां गया तो क्यों गया, लेकिन गया तो मेरे साथ ये क्या खेल हो रहा है। बाहर उसको बहुत नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, और दूसरे वाले को, जिसने अपने जीवन में नेगेटिव काम किए हैं, उसको अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश हो रही है। समझ रहे हो आप? एक संस्कारी लड़का, उसको नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या है कि बाकी लोगों को लगता है कि हम लोग दिमाग लगा के खेल रहे हैं। बहुत सी इसमें बातें हैं कहने के लिए, मैं लेकिन इस सेक्शन में अभी इतना ही कहूंगा। आपको पहुंचानी पड़ेगी उस बिग बॉस की ऑडियंस तक ये वीडियो, उनको समझ में आए भाई क्या हो क्या रहा है उनके साथ। और नहीं पहुंचाते हैं, आज नहीं तो कल ये मैसेज लोगों तक पहुंचेगा ही। आई होप फिर देर ना हो गई हो। आपकी मेंटल आइडियोलॉजी किस तरफ जा रही है उसके लिए। देश तो भाई अपनी दिशा में है, ठीक है, देश अपनी दिशा में है। कितना मेकर्स कोशिश कर लें अपना सेक्युलर एजेंडा लाने के लिए, वो इसके सामने छोटा रहेगा, लेकिन बाकी जो ऑडियंस फल फूल रही है ना, वो इंपैक्ट गड़बड़ करेगी, और ऐसे ही लोग आगे के कामों में बाधा डालते हैं रियल लाइफ में। तो समझने की आवश्यकता है। अभी मैं इसमें इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।